हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में आप कुछ इस तरह का बेट एंड विन गेम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इस गेम को लेकर कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह का बेट एंड विन गेम आप एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप करे वॉच करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस गेम को यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस गेम का फिर से एक यहाँ पे डेमो लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह का गेम है और कैसे से बनाया जाता है। देखिए, बेसिकली ये एक बैटिंग गेम है, जहाँ पे आपको 1 नंबर से लेकर 6 नंबर के बीच में किसी एक नंबर पे आपको यहाँ पे बैट करना होता है। जिस नंबर पे आप बैट करेंगे वहाँ पे आपको पैसे लगाने होते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे रोल डाइस करना होता है। जिस नंबर पे आपने बैट किया, अगर वो नंबर यहाँ पे खुल जाता है तो जितना पैसा उस नंबर पे आपने लगाया था वो पैसा यहाँ पे आपका डबल हो जाता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर पे, ठीक है, ये जो 3 नंबर है, यहाँ पे आप 3 नंबर देख रहे हैं। इस 3 नंबर पे जैसे मान लीजिए आप 300 रुपये लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रोल डाइस करके बटन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हार गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सैड इमोजी आ गई है, यहाँ पे लिख चुका है लॉस्ट, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे लिख के आ चुका है लॉस्ट, ठीक है। तो नंबर क्या खुला है हमारा 4, हमने किस में लगाया था 3 पे। तो चलिए यहाँ पे रिसेट करते हैं। चलिए एक और नंबर पे हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि 2 नंबर पे हम यहाँ पे 100 रुपये लगाते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे रोल डाइस पे क्लिक करना है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। मैंने 100 रुपये लगाए थे, हैप्पी इमोजी आ गई, डबल आपको मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल आपको मिलेगा। 200 रुपये मेरा यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो 2 नंबर लगाया था, 2 नंबर यहाँ पे खुल चुका है। जो नंबर पे आप इन्वेस्ट करेंगे वो नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। और इसको रिसेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक रिसेट का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी एंट्रीज इस फॉर्म के अंदर से सारी की सारी यहाँ पे हो जाएगी क्लियर। तो बहुत ही मज़ेदार गेम है। इस गेम को आप बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस गेम को एक्सेल में आप किस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नई एक्सेल की फाइल ओपन करनी है, और यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप होगा इस गेम का बनाने का, वो ये होगा कि जो गेम हम बना रहे, तो हम कौन सा गेम बना रहे, तो हम बना रहे बेट एंड विन गेम। तो इसकी आपको यहाँ पे एक हेडिंग डालनी होगी। तो चलिए डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स को यहाँ पे जो है मर्ज करना होगा, ठीक है। तो इतना हम कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं एरियल ब्लैक, और यहाँ पे इसे हम कर देते हैं 18, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये सही है, और यहाँ पे एक थिक बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ पे हम अब गेम का नाम डालेंगे बेट एंड विन, ठीक है। थोड़ा सा जो फॉन्ट का साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस गेम का यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको यहाँ पे 1 से लेकर 6 डाइस ब्लॉक्स बनाने होंगे, ताकि उन ब्लॉक्स में से एक रैंडम नंबर आप यहाँ पे चूज़ कर सके। तो चलिए भी बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से कुछ सेल्स को आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करने होंगे। तो इतना कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज 18 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एरियल जो है ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इसके अंदर हम लिखेंगे 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ और बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेल को जो हमने यहाँ पे मर्ज कर रखा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे थिक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि टोटल 6 ब्लॉक्स आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 जो है बारी बारी से सबको यहाँ पे नंबर दे देंगे। तो इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, इसको 5 करेंगे, और इसको हम यहाँ पे 6 कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि नीचे हम एक बटन बनाएंगे, और उस बटन का नाम होगा रोल डाइस। तो जैसे उस बटन में आप क्लिक करेंगे तो इन 6 नंबर में से कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जाना होगा शेप्स में, और यहाँ पे कोई एक शेप आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, और चलिए बना लेते हैं यहाँ पे बटन।
तो ये हो गया हमारा। इसको कोई कलर आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए मैं ये रख लेता हूँ और यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और हेडिंग क्या होगी हमारी, रोल डाइस। ठीक है, ये हो गया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं एरियल ब्लैक और इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बटन बन गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे और इस फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का और बेसिकली जो हम यहाँ पे गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये जो फंक्शन है रैंड बिटवीन इसमें बेस्ड है। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या करता है, दो नंबर के बीच में कोई भी एक रैंडम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और उस मैक्रो में हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे मैक्रो की मदद से। और बाद में जब ये मैक्रो रिकॉर्ड हम कर देंगे, उस मैक्रो को इस बटन के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे इस बटन को आप दबाएंगे, हर बार यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर से लेकर 6 नंबर के बीच में हर बार कोई ना कोई नंबर यहाँ पे सेलेक्ट होता रहेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है जहाँ पे आपने मर्ज किया था यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कर्सर रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और यहाँ पे मैक्रो में जाके आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करना है और यहाँ पे कोई एक नाम आप दे सकते हैं, जैसे हम डाइस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब इसके बाद जो भी हम स्टेप्स करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन आ गया, इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बॉटम टॉप। ठीक है, तो बॉटम जो हमारा होगा वो होगा 1। ठीक है, और जो हमारा टॉप होगा वो होगा 6। ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 1,6, यानी कि 1 से लेकर 6 नंबर तक कोई भी एक रैंडम नंबर आप यहाँ पे पिक करो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर जैसे आप करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंडम नंबर जो चूज हुआ है वो हुआ है 2। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस यहाँ पे मैक्रो वाले जो बटन आपको आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इस मैक्रो को यहाँ पे कर देना है बंद। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इस बटन पे जो आपने बनाया था इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे असाइन मैक्रो करना है और जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था वो इस बटन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जादू देखिएगा कि जैसे इस बटन को आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो नंबर है वो हर बार यहाँ पे बदलता रहेगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा है। चलिए इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 हो गया। फिर से क्लिक करते हैं, देखिए 1 हो गया। जितनी बार आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नंबर बदलता जाएगा। देखिए अब 2 हो गया। ठीक है, अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, अब देखिए 2 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही मैक्रो ये करता है कि जो भी आपके स्टेप्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आधी यहाँ पे हो गई कि जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ में कोई ना कोई नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे चलता रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ वो ये करनी है कि जैसे हम इसे क्लिक करेंगे जो नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो नंबर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रीन हो जाए। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता दिखे कि क्या नंबर एक्चुअल में आया है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर आया है। ठीक है, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर आया है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर आए, ये जो ब्लॉक है वो हाईलाइट हो जाए ग्रीन से या कोई भी कलर से, जैसे कि अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे क्योंकि मैंने डेमो में ग्रीन कलर यहाँ पे दिखा रखा है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम बेसिकली कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, उसके बेसिस में हम यहाँ पे समझेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर 1 वाले ब्लॉक में यहाँ पे आपको कर्सर को रखना है। इसके बाद आपको यहाँ में होम में जाना है। होम में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको जाना होगा न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाएंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल यहाँ पे आपको आना है, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये सेल, ठीक है, इस सेल में जो भी लिखा है इस इक्वल टू दिस, ठीक है, यानी कि इस सेल में जो भी लिखा है वो अगर इसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो फॉर्मेट करो। ठीक है,
फॉर्मेट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे फिल में और यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देंगे, इसे ओके कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, अब फिर से 2 में करेंगे, 2 में भी जाके यही चीज़ करेंगे। यहाँ जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, अगर ये सेल में जो भी लिखा है वो अगर 2 के बराबर है तो फॉर्मेट पे चले जाओ और यहाँ पे ग्रीन दे दो और यहाँ पे ओके। फिर आप 3 के केस में भी यही करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला और अगर ये सेल में जो भी लिखा है इक्वल टू 3 तो फॉर्मेट पे चले जाओ, यहाँ पे ग्रीन दे दो, ओके एंड ओके। 4 के केस में भी यही करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला। अगर इस सेल में जो लिखा है वो इस सेल के बराबर यानी कि 4 के बराबर है तो फॉर्मेट पे चले जाओ, ग्रीन दे दो, ओके एंड ओके। 5 के केस में भी आपको यही करना है, न्यू रूल फॉर्मूला। अगर इस सेल में जो लिखा है इज इक्वल टू 5 फॉर्मेट ग्रीन ओके ओके। 6 आखिरी है, चलो इसको भी कर लेते हैं, न्यू रूल फॉर्मूला। अगर ये सेल इज इक्वल टू दिस सेल फॉर्मेट कर दो ग्रीन से, ओके और ओके। तो यहाँ पे काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 हाईलाइट हो गया है। अब चलिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रोल डाइस पे, तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 हुआ यहाँ पे 4 हाईलाइट हो गया। फिर क्लिक करते हैं, देखिए इस बार 2 यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो मतलब जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई ना कोई नंबर यहाँ पे आएगा और जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसी नंबर का ब्लॉक यहाँ पे ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो कैसे हाईलाइट होगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी होगी, कैसे यूज़ करनी है ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो डाइस ब्लॉक है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है कि आपको यहाँ पे बेटिंग टेबल यहाँ पे बनानी होगी, जैसे कि आपने डेमो में देखा था। और इस टेबल के थ्रू आप यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक कोई एक नंबर पे बेट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं बेटिंग टेबल। तो एल वाले कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम वाले कॉलम को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ब्लॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट आपको कर देना है, यहाँ पे एरियन ब्लैक रहेगा, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, थिक बॉर्डर लगा देते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने 6 जगह 1 को पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे नंबर डाल देने हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 6 नंबर तक यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे सेल्स को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कलर्स को अंदर दे देते हैं और कोई भी कलर दे देते हैं। चलिए ये कलर ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको फॉन्ट को कलर हम वाइट दे देते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे बैट की, बैट। ठीक है, ब्रैकेट में रुपीज़ का साइन डाल देते हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अब सही लग रहा है। इसके बाद इसमें भी हम यही करेंगे, 2 सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं और इसको हम बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं, यहाँ पे रेड। ठीक है, रेड सही लग रहा है और ये वाइट रहेगा और यहाँ पे हम इसको 18 फॉन्ट का साइज़ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हेडिंग होगी वो होगा रिज़ल्ट। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे और इसका साइज़ को हम कर लेते हैं यहाँ पे 18। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ भी यही करेंगे, दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, इसे 18 कर लेते हैं फॉन्ट के साइज़ को और ठीक है इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलर हम इस बार दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर सही रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम नाम डाल देते हैं प्राइस का,
PRIZE, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे फॉन्ट का कलर यहाँ पे हम रख देते हैं वाइट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ये जो बेट वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, रिजल्ट वाले को भी थोड़ा सा कर लेते हैं और प्राइस वाले को थोड़ा सा और हम यहाँ पे साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों ब्लॉक्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 1 के सामने 2 जो सेल आपको दिख रहे हैं दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है। इसके बाद आपको इसको कॉपी करना है और हर जगह आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए पेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हर ब्लॉक में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं थिक बॉर्डर, ठीक है। तो थिक बॉर्डर हमने यहाँ पे लगा लिया। चलिए इस प्राइस वाले कॉलम को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट का स्टेटस बनाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप जीते हैं तो यहाँ पे जो है लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप हार जाते तो लिख के आएगा यहाँ पे लॉस्ट, जैसे कि आपने यहाँ पे डेमो में देखा था। तो यहाँ पे एक रो को आपको छोड़ देना है, उसके ऊपर आपको 3 सेल को आपको सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे हम कलर लगा लेते हैं। चलिए कि ये लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पे एक नीचे एक बटन बनाएंगे और करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पे एक नीचे बटन बनाएंगे और उस बटन का नाम होगा रिसेट, ठीक है। तो करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पे नीचे एक बटन बनाएंगे और उस बटन का जो हेडिंग होगी वो होगा रीसेट का। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे उस बटन को आप दबाएंगे, रीसेट को दबाएंगे, तो जो भी इसके अंदर एंट्रीज है, यानी कि जो भी आपने बेटिंग कर रखी है, जो भी आपका प्राइस है, वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करके इसमें कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक शेप को ले लेते हैं और यहाँ पे ये हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पे जो फॉन्ट है वो एरियल ब्लैक कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं रिसेट, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ को यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। उस मैक्रो में हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे 1 से लेकर 6 तक और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यू में जाते हैं, मैक्रोस में जाते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड में जाते हैं और नाम दे देते हैं रिसेट क्लियर, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया और यहाँ ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो हमारा ये स्टेप होगा, सबसे पहले सबको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट को दबा देना है। यहाँ पे आपको कर्सर रखना है। सिंपली आपको यहाँ पे जो रेडी वाला बटन के बगल में जो आपका मैक्रो का आइकन है, इस पर क्लिक करना है, मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद कर देनी है। इसके बाद राइट क्लिक करना है रिसेट पे, असाइन मैक्रो क्लिक करना है, ठीक है। जो अभी आपने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसे सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो जो भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था वो इस बटन के साथ फाइनली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो आप यहाँ पे जो ब्लॉक्स देख पा रहे हैं इन सबको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको होम में जाना है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट आपको कर देना है और यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ आपको 18 कर देना है और इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लॉक्स है इनको आप कोई कलर भी दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई कलर अगर आप देना चाहे दे सकते हैं। चलिए ये कलर मैं रख लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बेट वाला कॉलम है यहाँ पे आप पैसे लगाएंगे, ठीक है। इस कॉलम को आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और $, ठीक है। तो ऐसे करने से ये होगा कि जो भी अमाउंट आप इस कॉलम में डालेंगे उससे पहले एक रुपीज़ का साइन आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने 100 लिखा और जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी आ गया। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद जो है पॉइंट के बाद 00 करके दिखा रहा है। अगर आपको ये पॉइंट वाला चक्कर हटाना है तो इसके लिए आपको सबको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ये जो 0 है वो आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। चलिए इससे एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि यहाँ पे हम इमोजी कैसे दिखाएंगे। जैसे कि डेमो में आपने देखा था, जब आप विन करते हैं यानी कि जीते तो यहाँ पे एक हैप्पी इमोजी आती है और अगर आप हार जाते हैं तो यहाँ पे एक सैड इमोजी आती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ़
इफ़ को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस वाले सेल को हम क्राइटेरिया मानेंगे, यानी कि ये सेल अगर इस इक्वल टू ब्लैंक तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो इफ़ फॉर्मूला लगा के ये जो सेल है, ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था रैंड बिटवीन का, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये जो सेल है, और कीबोर्ड से आपको F4 दबा के इसे लॉक करना होगा। क्यों लॉक करना होगा? क्योंकि आपको ये जो सेल है इन सारे सेल्स के साथ आपको कंपेयर करना होगा। पहले इसको इससे कंपेयर करना होगा, फिर इसको 2 से कंपेयर, फिर इसको इससे कंपेयर करना होगा, ठीक है। अगर एक सेल कई सेल्स में अगर आपको कंपेयर करना होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको सेल को यहाँ पे लॉक करना होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये जो सेल है इसमें जो भी लिखा है वो इस इक्वल टू इसके बराबर है, ठीक है, तो क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमास में जे दे दो, नहीं तो क्या दो, एल दे दो, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे इमोजी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉन्ट सर्च करना है और उस फॉर्म का नाम है विंगडिंग्स, ठीक है। विंगडिंग्स करके आपको यहाँ पे फॉन्ट दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस इमोजी वाले जो फॉर्मूला आपने लगाया था इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये जो कॉलम है यहाँ पे सक्सेसफुली जो इमोजी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्राइस वाला कॉलम है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि जिस भी नंबर पे आप बेट करते हैं वो नंबर अगर खुल जाता है, ठीक है, तो आपका जो प्राइस मनी होगा वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ अगर ये सेल इस इक्वल टू ब्लैंक, ये सेल अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, नहीं तो इफ कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद अगर ये सेल, ये वही सेल है जिसमें हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा, इस सेल में अगर जो भी लिखा है वो अगर इसके बराबर है, सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 दबा के आपको लॉक करना होगा, क्योंकि ये जो सेल जो इस सेल में लिखा है वो आपको 1 से लेकर 6 तक सब में कंपेयर करना है, तो इसलिए हम लॉक करेंगे। यानी कि अगर ये सेल में जो भी लिखा है वो इसके बराबर है, इक्वल टू इसके बराबर है, तो क्या करो, यहाँ पे जो भी इस सेल में लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो लॉस्ट, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। इसके बाद इस फॉर्मूले को नीचे तक हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों जो कॉलम है तीनों में हमने फॉर्मूले लगा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्टेटस, यानी कि अगर आप जीतते हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आए, और अगर आप यहाँ पे हार जाते हैं तो लिख के आना चाहिए लॉस्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप हार जाएंगे तो लिख के आता है लॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस्ट लिख लेते हैं। आपको वही एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी है जो आप यहाँ पे शो करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप की मदद से यहाँ पे लॉस्ट सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं भी लॉस्ट लिखा होगा तो वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसे हम क्राइटेरिया मानेंगे, कॉमा, ये हमारी टेबल हो गई यहाँ से यहाँ तक, और जो लॉस्ट वर्ड ढूंढ लें वो पहले कॉलम में इसमें 1 करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे NA दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरर है इसको हटाने के लिए इफ़ एरर का फॉर्मूला जो होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ एरर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉमा देंगे, और यानी कि अगर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिख के दे दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कहीं भी यहाँ पे लॉस्ट दिखता है तो यहाँ पे लॉस्ट दिखा दो, और जहाँ पे विन होगा, जहाँ पे विन लिख के आएगा तो वहाँ पे ये एरर दिखाएगा। तो एरर को क्या करो, रिप्लेस कर दो कॉन्ग्रेचुलेशन से, ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हो गया। इसकी थोड़ी सी हम एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे फॉन्ट हम एरियल ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉस्ट लिखा है इसको आपको हटाना नहीं है, ठीक है, हटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको आपको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से दबाना है Ctrl+1 और यहाँ पे कस्टम में जाना है, जनरल को हटाना है, 3 सेमीकोलन आपको लगाने और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हाइड हो जाएगा, ये डिलीट नहीं हुआ, ये हाइड हुआ है। उसी तरह ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे। पूरे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पूरे को हमने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से Ctrl+1 करेंगे,
कस्टम में जाएंगे और जनरल को हम यहाँ पे हटा लेते हैं, 3 सेमीकोलन देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये भी गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग बन चुका है, गेमिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है व्यू में और यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस करके जो टिक है, इस टिक को आपको क्लिक करके हटा देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो गेम है जिसका नाम है बेट एंड विन, ये यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि 1 से लेकर 6 नंबर तक आपको एक नंबर पे बेट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 नंबर पे यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे बेट किया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे रोल एंड डाइस वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हार चुका हूँ, यहाँ पे लॉस्ट लिख के आ चुका है, सैड इमोजी आ चुकी है, यहाँ पे स्टेटस आ चुका है लॉस्ट। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसे हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए जो रिसेट वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फिर से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर पे यहाँ पे बेट करते हैं 200 रुपये। यहाँ पे रोल डाइस पे क्लिक करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे हार चुका हूँ। चलिए फिर से रिसेट करते हैं और यहाँ पे चलिए 2 नंबर पे फिर से इस बार हम 500 रुपये बेट करते हैं और यहाँ पे रोल डाइस करते हैं। फिर से हम यहाँ पे लॉस हो चुके हैं। चलिए फिर रिसेट करते हैं। चलिए इस बार हम 5 नंबर पे 200 रुपये लगाते हैं और यहाँ पे रोल डाइस करते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो इस तरह से आप अगर करते रहेंगे तो जब भी आप जीतेंगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे जो एक हैप्पी फेस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए करके ही देख ही लेते हैं। चलिए रिसेट करते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं कि जैसे मैंने 5 नंबर पे 300 रुपये लगाए तो यहाँ पे मैंने 600 रुपये जीत लिए, यानी कि जो भी अमाउंट मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इसका डबल मुझे यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे एक हैप्पी फेस भी है। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ और इसे रिसेट करने के लिए बस आपको यहाँ पे रिसेट करना है और सारी एंट्री यहाँ से हो जाएगी क्लियर। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, इसे आप भी बना सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे बनाया जाता है, तो मैंने इसको लेकर वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस गेम को बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आगे चल के और भी हम इस तरह के सॉफ्टवेयर गेम बनाएंगे। तब तक आप अपना रखिएगा ध्यान। टाटा बाय बाय।